ओके, तो हम लोग का ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग ने ये देखा था पिछली वीडियो में कि हमने एक वेनिला जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके एक एपीआई को इंटीग्रेट किया था सिटी का। देखिए यहाँ पर हमें डायनेमिकली सिटीज़ मिल जा रही थी, जैसे हम सेलेक्ट कर रहे थे उसके हिसाब से डायनेमिकली हमें यहाँ पर हमारी सिटीज़ मिल जा रही थी, सॉरी कंट्री हम यूज सेलेक्ट कर रहे थे और हमें सिटीज़ मिले जा रही थी। और ये एपीआई हमने दो इंटीग्रेट करी थी, एक तो हमारी कंट्री वाली एपीआई जो हमें जेसन दे रही थी, और एक हमारी सिटी वाली एपीआई जो हमारे कंट्री के आईडी के हिसाब से हमें सिटीज़ दे रही थी। अब हमने इसको नॉर्मल वनीला जावास्क्रिप्ट में किया, तब सेम यही यूआई हम बनाते हैं रिएक्ट में, और रिएक्ट में यही एपीआई इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं एक्सियोस की हेल्प से, और देखते हैं कैसे करना होती है। तो मेरे पास एक और प्रोजेक्ट सेट है, ये रिएक्ट में सेट है। इसके लिए हम लोग npm instart चलाते हैं, और ये हमारा ओके क्या हमारा पहले से स्टार्ट हो रखा है, अच्छा सॉरी हमें cd करके पहले अपने प्रोजेक्ट में जाना होता है, फिर स्टार्ट करना होता है। ओके तो हम इसको क्या करेंगे, वाई कर देंगे ताकि ये हमारा खुल जाए, और ये खुल के आ जाएगा। ये नॉर्मल हमारा हेलो वर्ल्ड वाला है। तो चलिए हम अपने पुराने प्रोजेक्ट से यूआई तो कॉपी कर ही लेते हैं, क्यों। तो हमने क्या करा, इतना हिस्सा कॉपी कर लिया है यहाँ से, ताकि देखिए यूआई तो हम लोग बार बार क्या बनाएंगे, टेलमेंट तो सेटअप है ही। तो यहाँ आए और हमने इसको हटा के यहाँ से करा, अच्छा क्योंकि इसमें बॉडी टैग पहले से रिएक्ट में होता है तो हम इसको डिव कर देते हैं, ठीक। और अब क्या एरर क्या आ रहा है, हाँ यहाँ पर क्लास नेम्स होती है, क्लास नहीं होते हैं। एरर क्यों कह रहा है, डिव इज नॉट करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग नहीं मिला क्या डिव का, ओके सॉरी br टैग है ना यूज़, ओके। अच्छा अब क्या है हमारे पास, तो चलिए अब कोई क्लास हमने दी नहीं है ना, और हमारे अब ये हम हटा देते हैं आईडी वाईडी, ये सब हमारा वनीला जावास्क्रिप्ट के लिए था, ठीक है। अब हमारा नॉर्मली हमारे हिसाब से यहाँ पर हमें वैसा फॉर्म दिख जाना चाहिए। ये देखिए हमारा रिएक्ट में, लेकिन अभी कोई डेटा वेटा नहीं आ रहा है, ठीक, क्योंकि कुछ नहीं आ रहा है, कोई डेटा वेटा नहीं आ रहा। अब ये को फुल स्क्रीन करते हैं, वो वाला हम कर देते हैं बंद। तो अब हमारा ये रिएक्ट का जो कोड है, इसमें हमें अब वो एपीआई इंटीग्रेट करनी है, कौन सी, दो कंट्री वाली एक सिटी वाली। कंट्री दिखने लगे पहले ड्रॉप डाउन में, फिर जैसे आप कंट्री सेलेक्ट करें तो आपको करस्पॉन्डिंग सिटी दिखने लगे, ठीक है। तो ये तो पुराना प्रोजेक्ट है, इसको बंद कर देते हैं, मतलब वनीला वाला हमारा नॉर्मल वाला, और ये रिएक्ट है, ठीक है। तो अब इसके क्लिक पे कैसे करें, सबसे पहले जाहिर सी बात है हमें एक्सियोस चाहिए। तो एक्सियोस में क्या हमने सीडेन तरीका इस्तेमाल किया था, लेकिन अब हम लारा रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो npm इंस्टॉल एक्सियोस, सबसे पहला फ़र्क ये, तो हम सर्वर बंद किया हमने, npm इंस्टॉल एक्सियोस, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ओके ठीक है, इंस्टॉल हो गया। हम वापस अपना सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं, वाई किया हमने, ओके ठीक। तो वापस हमारा ये होने लगेगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना डेटा सोच लेना है माइंड में कि हमारे एक सिटीज़ होंगी और एक हमारी कंट्रीज़ होंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले यूज़ स्टेट का यूज़ करके, यानी यूज़ स्टेट एक हुक है जो हमारे लिए वेरिएबल बनाने की कोशिश करते हैं रिएक्ट में, ठीक है। तो हम दो वेरिएबल बनाते हैं, एक तो कंट्री के लिए और एक सिटी के लिए, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं वेरिएबल, इस तरीके से बनाते हैं ना। हमने कंट्रीज़ बना ली और हमने इसके अंदर एक ये एरे बना दी, लेकिन हम इसमें नहीं बनाते हैं ऐसे, रिएक्ट में हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। उसके क्या क्या फ़ायदे वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम यूज स्टेट का यूज़ करके बनाते हैं इसको, ठीक है। तो यूज स्टेट पहले हमने बनाया कंट्रीज़ और उसको एम्प्टी दिया, क्योंकि अभी हमारे शुरू में हमारे पास एक भी वो नहीं रही होगी। इसको इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और एक सेम और कॉपी कर लेते हैं हम, सॉरी इसका नाम स्पेलिंग सही कर दें, कंट्रीज़ है, और फिर हम एक और बनाएंगे सिटीज़ नाम से, सेट सिटीज़, ठीक। अभी क्योंकि एम्प्टी हैं ये, तो अभी इनका कोई यूज़ कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मान लीजिए चलिए हम यहाँ पे स्टैटिकली अभी हम कुछ दे देते हैं। मान लीजिए हमने एक आईडी दे दी, मान लीजिए आईडी 1 दे दी। मान लीजिए अभी स्टैटिक दे के देखते कैसे स्टैटिक होता है, फिर हम इसको डायनेमिक देखेंगे कैसे करने हैं। नहीं मान लीजिए मैंने इंडिया दे दिया, अभी ये पे इंटीग्रेट नहीं है, स्टैटिक है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये चीज़, ताकि आपको एक बार दिखा दें कि रिएक्ट में कैसे हमें पहले डेटा दिखाना है, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मान लीजिए यूएसए लिख दिया मैंने इधर, ठीक। अभी दो ही कंट्री को बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कंट्रीज़ दिखानी है इधर पर, तो आप क्या करोगे, आप इधर पर एक लूप लगाओगे कंट्रीज़ के ऊपर। तो कंट्रीज़ डॉट लूप लगाने का तरीका एक होता है इसमें मैप, ठीक। तो मैप इस तरीके से लिखोगे, मैप के अंदर एक फंक्शन लिखना होता है,
फंक्शन, ठीक। और इसके अंदर हमें हर एक कंट्री मिल जाती है। जैसे अभी हमने मैप लगाया, लूप में भी क्या होता था, हर बार में एक मिलता था, तो इस तरीके से अगर इसमें 2 हैं तो हर बार में एक एक मिलेगा। तो हम उसका नाम मान लीजिए आइटम दे दे रहे हैं, और हम यहाँ पर रिटर्न करा सकते हैं कुछ भी। तो रिटर्न हम कराएंगे एक ऑप्शन, ठीक। और उस ऑप्शन में हमें हर बार आइटम का क्या दिखाना है, नेम, क्योंकि नेम ही तो है ना यूएस, ठीक है। तो अब हम इतना लिखेंगे, खाली एक लूप लगा देंगे तो हमें ऑप्शन दिखने लगेंगे। अभी एपीआई से नहीं, नॉर्मल स्टैटिक देखिए दिखने लगा, इंडिया यूएसए, ठीक। तो ये क्या करा इसने, हमारा यहीं पर बना दिया ये चीज़। सेम इसी तरीके से हम सिटी में करते हैं। सिटी में ये चीज़ हटा के ऐसे भी करते हैं, और इसमें सिटी पे लूप चलेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सिटी अभी खाली एम्प्टी है तो सिटी में अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा, देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि ये हमारे बड़े काम की चीज़ें हैं, ठीक। अब हम आते हैं इधर कि इधर एक तो इसमें हमें वैल्यू में वो देना होगा आइटम डॉट आई डी। हमें आपको पता है लास्ट वीडियो में कि हमारी आई डी काम आएगी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल ये, लेकिन अभी जैसे कि मैंने बताया कि एपीआई से डेटा लाएंगे तो ये डेटा हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, एम्प्टी ही रखेंगे इसको। देखिए अभी यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा होगा, सिलेक्ट कंट्री आ रहा है, इसमें भी कुछ नहीं आ रहा। ये सिलेक्ट कंट्री भी इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऑप्शन था, चलिए इसको भी हटा देते हैं, ठीक। तो ये है, ठीक है। चलिए इसको रखे रहने देते हैं ताकि पता तो चले किस लिए है। तो अब हमें यहाँ पर एक्सियोस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक्सियोस का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेंगे, जैसे पिछली बार बनाया था। क्या नाम रखा था उसका हमने, इसका नाम हम रखते हैं गेट कंट्रीज। इसमें हम फंक्शंस को हमेशा एरो फंक्शन बनाते हैं, गेट कंट्रीज। स्पेलिंग क्यों गलत हो जा रही है बार बार, ठीक है, कंट्रीज। और ये असिंक फंक्शन रहेगा, जैसे कि आपको पिछली बार पता है, असिंक का वेट यूज़ करेंगे हम। अब वेट से क्या होता है कि थोड़ा टाइम अगर लेते हैं चीज़ तो हमारा कोड ब्रेक नहीं होता है। आप लगाना सीख लीजिए, धीमे धीमे इसका वो भी समझ में आ जाएगा। तो कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स अवेट एक्सियोस। एक्सियोस हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक। हम एक्सियोस यूज़ कर सकते हैं, एक्सियोस डॉट गेट, और हमें वही यूआरएल डालनी है जिसपे हमारी कंट्री की एपीआई बनी। तो हमने एक कॉपी करा इधर से और यहाँ पेस्ट कर दी, सेम वही चीज़ चल रही। देखिए बस फ़र्क क्या है कि अब ये रिज़ल्ट को हमें आईडी पकड़ के यहाँ नहीं चलाना है, हमें सीधे इस कंट्री पर डाल देना है और ये ऑटोमेटिक यहाँ दिखने लगेगा। यही रिएक्ट की खासियत है कि आप सिर्फ क्या करिए, सेट कंट्रीज़ यहाँ लिखिए और इसके अंदर ये रिजल्ट डॉट डेटा डाल दीजिए। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है डेटा में चीज़ें आती। चलिए पहले सेट करने से पहले कंसोल करके देखेंगे कि हमें डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट डॉट डेटा। लेकिन वही बात, फंक्शन बना लिया पर फंक्शन चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि फंक्शन अभी तक कॉल नहीं करा गया कहीं। तो फंक्शन को कॉल करना है हमें, जैसे हमने उसमें नीचे ही कॉल कर लिया था अपना, इसमें हमें कॉल करना होता है यूज़ इफेक्ट के अंदर, ठीक है। यूज़ इफेक्ट, यूज़ इफेक्ट स्निपेट, यूज़ इफेक्ट करा हमने, और यूज़ इफेक्ट के अंदर ये यूज़ इफेक्ट कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसके अंदर फंक्शन को कॉल कर लीजिए, बस सिंपल फंक्शन कॉल कर लेना। जैसे ही आपका पेज लोड होगा ये फंक्शन कॉल होगा, ये एपीआई कॉल होगी, रिजल्ट आने लगेगा। चलिए कंसोल खोल के देखते हैं कि आया कि नहीं आया। ये कुछ एरर आई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे पास डेटा आ चुका है। देखिए इसे रिफ्रेश करा हमने कि डेटा आ गया, ठीक। 2 बार क्यों आ रहा है वो चलिए बात की बात है, पर हमारे पास डेटा तो आ रहा है कम से कम, ठीक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये डेटा को कंट्री में सेट कर देंगे इस तरीके से। अभी देखिए हमारी कंट्री में भी मैंने सेव नहीं किया तो कुछ नहीं आ रहा। जैसे ही आप कंट्रीज़ में सेव कर देंगे डेटा, यानी कि सेट कंट्री का इस्तेमाल करके सेव करा, ये कोड लिखा मैंने, ये फंक्शन कॉल होगा, देखिए। फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ये कॉल हुआ, ये डेटा यहाँ पर भी आ रहा है क्योंकि कंसोल भी खुला, और यहाँ पर भी देखिए आने लगा, ठीक। तो रिएक्ट में कुछ इस तरीके से करते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आने लगेगा। अभी सिटीज़ में कुछ नहीं किया तो सिटीज़ में नहीं आ रहा है। चलिए कंसोल यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब हम एक सिटीज़ के लिए भी एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक। गेट सिटीज़, और जैसे पिछली बार बनाया था हमने एक इसकी क्या है, सिटीज़ है इसकी, देख लेते हैं चलिए क्या है इसका, सिटीज़, और आगे आईडी होनी चाहिए, तो स्लैश, और आगे हम आईडी दे देंगे जो हमें कहाँ से मिलेगी, फंक्शन जहाँ कॉल करेंगे वहाँ से भेजा जाएगी, ठीक। लेकिन इसको कंट्रीज़ में सेट थोड़ी करेंगे हम, इसको तो हम सिटीज़ में सेट करेंगे। चलिए पहले हम डेटा लॉक करके देखेंगे कि हमारे पास डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट डॉट डेटा, लेकिन अभी फंक्शन चलेगा नहीं क्योंकि कॉल नहीं कहीं किया है। तो उसको कॉल कहाँ करेंगे, कॉल करेंगे इसके ऑन चेंज पे, जैसे वहाँ किया था। तो ऑन चेंज पे इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। लेकिन कैसे कॉल करेंगे आइए बताते हैं हम कैसे। इसको ऐसे ही चलिए ऐसे ही कॉल कर देंगे, ऐसे बस
यहाँ पर नाम आगे कॉल नहीं करेंगे, ऐसे ही पास कर देंगे इसको, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा अब, सॉरी इसके ऑन चेंज पे नहीं होगा, कंट्री के ऑन चेंज पे होगा, आई एम सो सॉरी, कंट्री के ऑन चेंज पे, ठीक। अब हमें क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे, हमें जैसे पिछली बार इवेंट पास करने की ज़रूरत पड़ी थी, हम कि यहाँ पर हमें इवेंट पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें यहाँ पर इवेंट ऑटोमेटिक मिल जाएगा ऐसे। और हम यहाँ पर पहले लॉक करते हैं इवेंट, जैसे हम पिछले वहाँ पर करा था हमने, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। अभी हम इतना करते हैं, अभी हम API को कॉल नहीं करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि हमें इसके चेंज पे, कंट्री के चेंज पे क्या हमें ID मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ये वार्निंग सारी इनको छोड़ दीजिए, वार्निंग्स कभी हम और बताएंगे। फिलहाल हम इसको चेंज करते हैं और देखिए हमें ID मिल गई, USA की ID मिल गई, इंडिया की ID 1 मिल गई, UK की ID 3 मिल गई। ओके, तो यानी कि हमारी ID तो बराबर मिल रही है, लेकिन हमें इस तरीके से कुछ देनी पड़ रही है। वहाँ से हम फ़र्क थोड़ा देख रहे होंगे आप, सिमिलरिटी है, थोड़ा सा फ़र्क है, कोई नहीं। हम इसको एक वेरिएबल में डाल लेते हैं, कॉन्स्ट ID इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये वैल्यू हमने ID में डाल दी और फिर ये ID हमें यहाँ पर पास कर दी और हमें रिजल्ट का डेटा मिलने लगेगा। कब, जब भी हम चेंज करेंगे तो ये API कॉल होगी। गेट सिटीज फंक्शन कहाँ कॉल होगा, इस सेलेक्ट के ऑन चेंज पे। अभी कुछ नहीं मिल रहा है हमें, ठीक। अब जैसे ही हम ये चेंज करेंगे, देखिए हमें डेटा मिल गया 4 मिला। फिर हमने देखिए मान ली इंडिया करा, 3 मिल गया। बिल्कुल वैसी API चल रही है यहाँ पर भी। और अब हमें क्या करना है, सिटीज़ में सेट कर देना है इसको। तो सेट सिटीज़, हमें कोई ID वाइडी पकड़ के वहाँ पर अपेंड चाइल्ड वगैरह कुछ नहीं करना, हमें करना है रिजल्ट डॉट डेटा बस। और अब आप देखेंगे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, कंसोल हटाए, सेलेक्ट किया इंडिया, देखिए दिल्ली आ गए चारों। सेलेक्ट किया US, ये आ गया। सेलेक्ट किया मैंने UK, ये आ गया। देखिए उसकी क्या करा मैंने, सिर्फ यहाँ पर लूप लगा रखा है उनके वेरिएबल्स जो हमने यूज स्टेट से बनाए थे। बस जब भी मैं उन वेरिएबलों को चेंज करूँगा, ऑटोमेटिक ये हमारी चीज़ ऑटोमेटिक हमारे उतने ऑप्शंस बना देगी, ठीक। मैप का यूज़ करके इसको प्रैक्टिस करेंगे आप तो समझ में आएगा, तो इसको आप कई बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो बस ये कंपैरिजन है दोनों में कैसे करते हैं, और मैंने एक ही में कर दिया, ठीक है। इसके कुछ एडवांस तरीके भी होंगे, हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा।